पहिल्यांदा आशिषजी तुमचं खूप खूप धन्यवाद. खूपच चांगलं प्रेझेंटेशन होतं आणि सगळं बॅकग्राऊंड खूपच चांगल्या प्रमाणाने कवर केलेलं आहे. आणि दुसरा थँक्यू फॉर इन्व्हाइटिंग मी. तो मेरे टी शर्ट पे लिखा हुआ माउंटेन्स आर कॉलिंग, कारण की माझा जन्म झाला होता अरावलीमध्ये, ते माउंटेनच्या नजदीक. माझं कार्य सह्याद्रीमध्ये खूप काय आहे, ते पण माउंटेनच्या नजदीक. आणि माझा धर्म हिमालयाचा इकडे अटॅच झालेला आहे सोनमचा बरोबर. तो जन्म धर्म आणि कर्म हे सगळं माउंटेनचं आजूबाजूलाच आहे, अरावली, सह्याद्री आणि हिमालया. सर काय कनेक्शन आहे मला नाही माहीत, बट माउंटेन आलं तर जल आलं, जंगल आलं, जमीन आलं, सगळं काय आलं. तर हे माउंटेनचं माझं कनेक्शन आहे. मैं मोस्टली मेरा स्पीच हिंदी या इंग्लिश में बोलूँगा, मराठी इतना फ्लुएंट नहीं है, बट मराठीमध्ये पण बोलू शकतो. जर कोणाला प्रश्न आहे तर आपण बोलू शकतो. सो फ्रेंड्स ऑफ लडाख हे चालू झालं होतं सोनमचा जो फर्स्ट दिवसचा फास्ट होतं, फर्स्ट फास्ट 1 महिन्यापूर्वी, 40 डेज पूर्वी. त्या दिवशी सकाळी आम्ही बोललो की हे फास्ट चालू होणार आहे आता, आणि आपल्याला फ्रेंड्स ऑफ लडाख करून लोकांना पण एकत्रित घ्यायचं आहे पूर्ण विश्वामधून, पूर्ण भारतामधून. आणि हे चालू झालं. तर हे 40 दिवस पूर्ण संस्था किंवा सेमी फ्लुइड ऑर्गनायझेशन पण नाही बोलू शकणार. लोकची एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है. 40 दिन पुराना, 20 साल 40 साल पुराना कुछ नहीं है, सिर्फ 40 दिन पुराना है. और 40 दिन में ये हुआ कि लगभग 50,000 लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली 50 सिटीज़ से जुड़े हुए हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से लगभग 1000 के ऊपर तो पूना से ही है. और मैं ये लद्दाख मूवमेंट को 3 लेवल पे देख रहा हूँ. एक फ़िज़िकल लेवल पे, एक मेंटल लेवल पे और एक स्पिरिचुअल लेवल पे. फ़िज़िकल लेवल पे कि ठीक है, जो लद्दाख में हो रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग अपना हक मांग रहे हैं, 6 शेड्यूल मांग रहे हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, जो भी कर रहे हैं वो एक फ़िज़िकल लेवल पे लद्दाख में कुछ लोग कर रहे हैं. और मूवमेंट का एक वो विजिबल एस्पेक्ट है जिसके कारण हम सब जुड़े हुए हैं. दूसरा जो मेंटल लेवल पे मैं एस्पेक्ट देख रहा हूँ और जिससे आप सब लोग जुड़े हुए अक्रॉस द नेशन इज़ कि इस मूवमेंट ने कोई तरीके से जो भी एनवायरनमेंट कॉन्शियस लोग हैं, एनवायरनमेंट के लिए काम करने वाले NGOs, ऑर्गेनाइजेशंस, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड डजेंट मैटर, उन सबको एक नया जोश, नया एनर्जी, नया यूनिटी दिया है. तो मेंटल लेवल पे इकोलॉजिकल मूवमेंट एक साथ में आ रहा है, जो इकोलॉजिकल मूवमेंट कैपिटलिस्ट कंज्यूमरिज्म मूवमेंट के अगेंस्ट, इकोनॉमी के अगेंस्ट बोल सकते हैं, या उसको बैलेंस कर रहा है. तो मेंटल लेवल पे एक वॉर है इकोलॉजी और इकोनॉमी पे, जहाँ पे सारे लोग यूनाइट हो रहे हैं. तो ये एक मूवमेंट, इकोलॉजिकल मूवमेंट बन रहा है अक्रॉस द नेशन. तो लद्दाख का एस्पेक्ट ये है कि एक कुछ लोग लद्दाख में लड़ रहे हैं, बट मेंटली हम सारे लोग जुड़े हुए हैं अक्रॉस द नेशन, और काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं. तो ये एक मेंटल एस्पेक्ट है इसका. और दूसरा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है जो हर एक इंसान को कनेक्ट कर सकता है कि करंटली हम एक बड़े नरेटिव में रह रहे हैं, वेदर यू कॉल इट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नरेटिव, सेंट्रलाइजेशन नरेटिव, जो भी हम नरेटिव की बात करो, डेवलपमेंट नरेटिव, ये ब्रेन वॉशिंग है लास्ट 200-300 साल का, जिसके कारण ये इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है. और ये पूरा स्पिरिचुअल क्वेश्चन है कि सारे धर्म यही बोलते हैं कि मिनिमलिज्म, मिनिमम नीड्स पे आप जियो. मतलब मैं तो जैन हूँ, हमको तो क्या क्या नहीं करने को बोलते धर्म में, तो एकदम मिनिमलिज्म की बात करते. वो बात अलग है कि लोग एक साइड पे फॉरेस्ट काटते हो, दूसरी साइड पे पोटैटो नहीं खाते, बट अगर मिनिमलिज्म की बात करें तो सारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट मिनिमलिज्म का यही होता है कि जितना हम कम कंज्यूम करेंगे उतना इकोलॉजिकल, सोसाइटल, स्पिरिचुअल बेनिफिट होगा. तो लद्दाख मूवमेंट, वेदर यू कॉल इट आई लिव सिंपली मूवमेंट जो सोनम जी चला रहे, वो ये एस्पेक्ट भी है कि इंडिविजुअली ईच पर्सन ऑन द प्लानट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस मूवमेंट, नॉट बाय डूइंग एनीथिंग एक्सटर्नल, बट बाय फर्स्ट मिनिमाइजिंग हिज ओन कार्बन फुटप्रिंट, ओन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. और वो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है जो सभी को कनेक्ट कर सकता है. सो आई सी दिस मूवमेंट कनेक्टिंग एट ऑल द 3 लेवल्स, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल. और मेंटल लेवल पे हम जितना काम करेंगे, हम ये नरेटिव को जितना चेंज करेंगे, उतना स्पिरिचुअल से भी अलाइन होंगे, और मासिस को जो 200 साल के नरेटिव पे जी रहे, वो नरेटिव हम बदल सकते हैं. बिकॉज जिस दिन ये नरेटिव बदल गया सिटीज़ में लोगों का कि मुझे कितना चाहिए, मुझे कितना जूते चाहिए, कितने घर चाहिए, वो नरेटिव बदल गया, तो ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल के लिए बेनिफिट होगा, इकोलॉजिकल बेनिफिट होगा, और हमारा सारे का काम ईजी हो जाएगा. सो तीनों एस्पेक्ट पे काम करने की ज़रूरत है. और मैं ये मूवमेंट को एज अ सीड देख रहा हूँ कि अगर हम ज़्यादा लोग को जोड़ पाए, वॉट एवर एस्पेक्ट वी कैन probably become a big enough army to change this whole narrative.
ऑलरेडी इस पर काफ़ी काम चल रहा है, शायद हम थोड़ा इसको और पुश दे पाएंगे। विद दिस थिंग आई विल मैं अभी ट्रेन में आ रहा था तो मैंने एक पोएम लिखा, मैं बोला थोड़ा इसको एंटरटेनिंग बनाएंगे, इसके लिए एक पोएम लिखा, तो मैं वो पोएम नरेट करूँगा। और पोएम में 3 लाइन्स है, 2 लाइन मैं बोलूँगा, तीसरी लाइन आप सब लोग बोलेंगे। जिसमें फर्स्ट लाइन है कि वो क्या चाहते हैं, वो यानी कि द करंट एस्टैब्लिशमेंट, फिर ये क्या कर रहे हैं, मतलब सोनम जी या लद्दाखी लोग क्या कर रहे हैं, और तीसरा इसके लिए वी ऑल सपोर्ट वांगचुक। सो तीसरा लाइन है इसलिए आई सपोर्ट वांगचुक। जो अलाइन नहीं हो नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, वी कैन डिस्कस आफ्टर द कॉल, इट्स ओके। ओके, मैं पढ़ूंगा बिकॉज पोएम याद करना बहुत मुश्किल है। वो कर रहे छोटी बड़ी झूठी कहानी कुक, वो कर रहे छोटी बड़ी झूठी कहानी कुक, और ये बैठे अनशन पर रोक कर अपनी भूख, इसलिए आई सपोर्ट वांगचुक, इसलिए ओके रिपोर्ट करता। वो कर रहे छोटी बड़ी झूठी कहानी कुक, और ये बैठे हैं अनशन पर रोक कर अपनी भूख, इसीलिए वो एक एक करके वादों को दे रहे हैं फूक, वो एक एक करके वादों को दे रहे हैं फूक, और ये दबाव के बाद भी नहीं गए झुक, इसीलिए आई सपोर्ट वांगचुक। वो बेच रहे हैं पुश्तैनी उपजाऊ ज़मीन टुक टुक, वो बेच रहे हैं पुश्तैनी उपजाऊ ज़मीन टुक टुक, यानी कि टुकड़े टुकड़े, राइमिंग वर्ड नहीं मिला इसके लिए यूज़ किया, और ये आवाज़ उठा रहे हैं बंद करो ये लूट, और ये आवाज़ उठा रहे हैं बंद करो ये लूट, इसीलिए वो भगवान के नाम पर ढिंढोरा पीट रहे ढुक ढुक, वो भगवान के नाम पर ढिंढोरा पीट रहे ढुक ढुक, और ये भगवान की राह पर चल रहे हैं हर कदम फूक फूक, और ये भगवान की राह पर चल रहे हर कदम फूक फूक, इसीलिए वो पूरे सिस्टम को लगा रहे छिपाने को अपनी करतूत, वो पूरे सिस्टम को लगा रहे छिपाने को अपनी करतूत, और ये डटा है अपने नेक इरादों पर बनकर उनके लिए भूत, और वो डटा है अपने नेक इरादों पर बनकर उनके लिए भूत, इसीलिए आई सपोर्ट वांगचुक। वो बदनाम करते जा रहे हैं और मिलता है उनको अजीब सुख, वो बदनाम कर लिए जा रहे हैं और मिलता है उनको अजीब सुख, और ये चल दिए मार्च पर कोई हिसाब से नहीं जाएंगे रुक, और ये चल दिए मार्च पर कोई हिसाब से नहीं जाएंगे रुक, इसीलिए आई सपोर्ट वांगचुक। वो विनाश करते हैं और बोलते हैं इसको विकास, एवरीवन प्लीज लुक, वो विनाश करते जा रहे हैं और बोलते हैं इसको विकास, एवरीवन प्लीज लुक, और ये शिक्षा और पर्यावरण पर मज़े से काम करते हैं, कहीं नहीं इनको कोई दुख, इसीलिए 2 पैराग्राफ और है। वो अपने बच्चों को भ्रष्टाचार के पैसे से भेज रहे दुनिया के हर नुक, वो अपने बच्चों को भ्रष्टाचार के पैसे से भेज रहे दुनिया के हर नुक, और ये लद्दाख के बच्चों को दे रहे संस्कार ताकि नहीं वो जाए कोई रास्ता चूक, और वो लद्दाख के बच्चों को दे रहे संस्कार ताकि नहीं भूल जाए कोई रास्ता चूक, इसीलिए आई सपोर्ट वांगचुक। वो देखते हैं पैसे जल जंगल जानवर को बर्बादी में कितनी है ये लूट, वो देखते हैं पैसे जल जंगल जानवर की बर्बादी में कितनी है ये लूट, और ये बना रहे आइस स्तूपा ग्लेशियर -30 डिग्री में ताकि धरती न जाए टूट, इसीलिए वो पॉलिटिक्स को बदनाम कर गए फूट FOOT से रूफ, वो पॉलिटिक्स को बदनाम कर गए फूट से रूफ, और ये पॉलिटिक्स से रहते अलूफ, धूप चाव हो या धूप, वो पॉलिटिक्स को बदनाम कर रहे गए फूट से रूफ, और ये पॉलिटिक्स से रहते हैं अलूफ, चाव हो या धूप, इसीलिए आई सपोर्ट वांगचुक। वो बदनाम करते हैं ये रिश्ते को लगाकर अपनी थूक, वो बदनाम करते हैं ये रिश्ते को लगाकर अपनी थूक, हजारों साल से गुरु शिष्य की परंपरा करना मत ये चूक, हजारों साल से चल रही गुरु शिष्य की परंपरा करना मत ये चूक। सो ये एक छोटी सी पोएम थी, बहुत अच्छे से राइमिंग नहीं हुआ, बट आई थिंक इट्स ओके। ये पोएम के माध्यम से मैं एक्चुअली कुछ है ना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी आंसर कर रहा था, जैसे कि क्या सोनम वांगचुक का पॉलिटिक्स में जाने का इच्छा है, वेदर वो चाइना CIA
और कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए, उनके एजेंट है, वेदर उनका और कोई एजेंडा है। अभी मैं तो 20 साल से उनको बहुत करीबी से जानता हूँ, बॉम्बे जब भी आते हैं हमारे यहाँ पे रुकते हैं, और बहुत सारे ट्रिप हमने साथ में किए हैं। तो ये क्लियर है कि पॉलिटिक्स में कोई उनका एजेंडा नहीं है, उनको पॉलिटिक्स में डायरेक्टली कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। वो बात अलग है कि आज की तारीख में सारे धर्म की संस्थाएं, सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सारे ऑर्गेनाइजेशन लद्दाख में चाहते हैं कि वो अनकंटेस्टेड एज एन एमपी जाए पार्लियामेंट में, जो उन्होंने अब तक ना बोला हुआ है, बट ये प्रोसेस चल रहा है। वेदर विल टेक दैट एंड वेदर दैट इज़ पॉलिटिकल एजेंडा वो नहीं है, बट अगर लद्दाख के हित के लिए वो करना पड़े तो शायद कर ले, बट एजेंडा पॉलिटिकल नहीं है, एजेंडा वो नहीं है। बट एट द सेम टाइम एवरीथिंग इज लिंक टू पॉलिटिक्स। सो जो भी हम कर रहे हैं, हम जो नरेटिव डेवलप कर रहे हैं, जिस पे हम जी रहे हैं, इट्स ऑल लिंक टू पॉलिटिक्स। सो येस, देयर इज पॉलिटिक्स इन द होल थिंग, बट वेदर द मिशन इज टू गेन सम पॉलिटिकल माइलेज, देन आई एम वेरी श्योर इट इज़ नॉट। हाँ, वेदर चाइना के एजेंडे, सीआईए एजेंडे, आई एम श्योर जो लोग उनको जानते हैं, जो लोग लद्दाख गए हुए, जो लोग ने लद्दाख में जो उन्होंने काम किया वो देखा हुआ है, तो पता चलता है कि ऐसा कोई नहीं है। और ऐसा बिकॉज ये मशीनरी जो चल रही है, उनको कुछ ना कुछ तो रीज़न, बिकॉज हार्डली कोई उनको रीज़न मिला अगेंस्ट जाने के लिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन थे, टैक्स में कुछ मिला नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मिला नहीं, कोई फॉल्ट किधर भी नहीं मिला। तो ये एक कुक करके वर्जन चलते रहते हैं, कुछ वीडियोस चलते हैं, कुछ लोग कमेंट्रीज देते हैं। 4-5 लोग ही है जो हमको पता है, जो ट्विटर पे सब डालते हैं सोनम वांगचुक एक्सपोज करके, बट कोई उसमें दम नहीं है। बट हाँ, उनको अपना काम करना है जस्टिफाई करने के लिए, इसके कुछ लोग ये कर रहे हैं। आगे का क्या प्लान है? अगेन मेरे पास फुल अपडेट तो नहीं है आज की तारीख में, बट मोटा मोटी बता सकता हूँ कि पश्मीना मार्च जो बड़ा वाला था, हम लोग थे, सुनीति ताई और मैं, और वो तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 144, फिर इंटरनेट, फिर जो भी की लोग थे उनको थोड़ा बहुत डिटेन करके उसको बहुत दबाने की कोशिश की। बट लकीली जितना उन्होंने ऊपर से दबाने की ट्राई की, वो सेव बनता है ना अपना पुणे में, जितना ऊपर से दबाते नीचे से 100 सेव का वो निकलता धागा, जितना ऊपर से दबाया उतने फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख के जो लोग थे उन्होंने बहुत ही इसको स्प्रेड किया है। तो आज की तारीख में पूरी दुनिया को या पूरी इंडिया को, काफ़ी लोग को ये पता है, भले मीडिया ने इसको बहुत कंट्रोल किया हो। सो इन अ वे आई थिंक फ़ायदा ही हुआ उसका कि लोग जुड़े, डिसेंट्रलाइज हो गया रेदर देन सेंट्रलाइज एक मीडिया चैनल करे। तो अभी पश्मीना मार्च वापस होगा, बट शायद उतने बड़े स्केल पे नहीं होगा जो ओरिजिनली प्लान कर रहे थे, बिकॉज उससे गवर्नमेंट को बहुत डर है, प्लस वायलेंस के भी रिस्क हो सकते। तो अभी छोटा पश्मीना मार्च कल से चालू होगा, कल रामनवमी है, 10 दिन का होगा। पहले 5 दिन जो इंडस्ट्रियल के कारण जो इफेक्ट हो रहा है वो एक्सपोज किया जाएगा, और नेक्स्ट 5 दिन अगर प्रशासन ने परमिशन दिया तो बॉर्डर तक भी जाएंगे। कल ही सुब्रमण्यम स्वामी जी का भी एक इंटरव्यू था इस चीज़ के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन जाके, तो होगा। आगे आके वेदर, बाकी मूवमेंट्स को, एनवायरनमेंट मूवमेंट्स को हम यूनाइट करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल वैसा कोई एजेंडा नहीं है। एट द सेम टाइम ये भी क्लियर है कि अगर ये मूवमेंट आगे बढ़ता है तो एक अपॉर्चुनिटी हम सबके पास के बाकी एनवायरमेंटल मूवमेंट्स अक्रॉस द कंट्री यूनाइट करें, एक नए एनर्जी से, अपना जोश से आगे बढ़े। तो उस पर हम कुछ कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पीपल ऑफ हिमालय में एक नया जोश आया जो हिमालय पे काम करे, और उन्होंने वापस अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, एमपीज़ को लिख रहे, बहुत कुछ कर रहे हैं, अरावलीज में कुछ होने की कोशिश चल रही है। तो ये सब लोग कर रहे हैं, और सोनम जी हो सके उतना डायरेक्टली उसको सपोर्ट करेंगे। वेदर वो ड्राइव कर पाएंगे वो डाउट है, बिकॉज लद्दाख की प्रायोरिटी बनता है, बट बाकी मूवमेंट को जो हिसाब से हम सपोर्ट कर पाएंगे वो एक रहेगा। और उसी के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट का अटेंशन लाने के लिए शायद दिल्ली में एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ एक प्रोटेस्ट या मार्च या फास्टिंग होगा कुछ दिन के लिए, और काफ़ी लोग इंडिया से जुड़ेंगे। एग्जैक्ट उसका डिटेल्स अभी तक हमने अनाउंस नहीं किया है, बट सून अनाउंस करेंगे, बट उसकी तैयारी चल रही है।